सौ बात की एक बात ये कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला 14 दिन तक रहेंगे। तो ये वही है जैसा इसका नाम है, स्पेस स्टेशन, यानी अंतरिक्ष में एक स्टेशन बना रखा है जहां जाकर रुक सकते हैं। मतलब रुका हुआ कोई स्टेशन नहीं है, चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी के, सैटेलाइट की तरह। तो यूं कह लो कि एक सैटेलाइट ही है। जैसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते रहते हैं ना, और वो ऊपर चक्कर लगाते लगाते अलग अलग काम करती रहती हैं। कोई सैटेलाइट मौसम के बारे में बताती है, कोई निगरानी कर रही है, कोई टीवी के सिग्नल वापस भेज रही है पृथ्वी पर। ऐसी दर्जनों सैटेलाइट भेज रखी हैं कई देशों ने। तो ऐसे ही ये भी एक बड़ी सी सैटेलाइट है, ऐसा समझ लीजिए। बस ये सैटेलाइट ऐसी बनाई है कि इस पर जाकर रुक भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। काफी बड़ा है ये स्टेशन अंतरिक्ष में, फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा समझ लो। चौड़ाई 350 फीट से भी ज्यादा है, 356 फीट। 7 लोगों के लिए सोने की जगह है, बेडरूम, 2 बाथरूम, एक जिम, एक बड़ी सी खिड़की जैसा ड्राइंग रूम समझ लीजिए, जिससे पृथ्वी को देख सकते हैं। इस जगह को कहते हैं कपोला, जहां से पृथ्वी को देखते हैं। लेकिन ये फुटबॉल के मैदान जितना साइज जो है वो इसका इसलिए है क्योंकि इसमें लगभग 1 एकड़ जितने एरिया में सोलर पैनल लगे हुए हैं। सोलर पैनल तो बिजली कहां से आएगी नहीं तो अंतरिक्ष में, तो सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं वहां, इसलिए सोलर पैनल लगे हुए हैं। वजन तो अंतरिक्ष में वैसा होता नहीं जैसा पृथ्वी में होता है, सब कुछ तैरता रहता है, देखा ना आपने। वजन का हिसाब वो वाला नहीं होता जैसा पृथ्वी पर होता है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। लेकिन अगर ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी पर होता तो इसका वजन पता है कितना होता? 4,20,000 किलो। 4,20,000 किलो। ज्यादा वजन तो वजन जो है वो इतने बड़े सोलर पैनल का ही है। जो सोलर पैनल लगे हैं उनका वजन ज्यादा है, इतना विशाल है। मतलब एक बड़ा सा फ्लैट समझ लीजिए, वो चक्कर काट रहा है अंतरिक्ष में पृथ्वी के, उसी पर ये सब अंतरिक्ष यात्री जाकर रुकते हैं। नहीं तो पहले जो जाते थे वो अंतरिक्ष यान में चक्कर काटकर वापस आ जाते थे। राकेश शर्मा जब गए थे 1984 में तो अंतरिक्ष यान में ही थे, और फिर उसी का कैप्सूल वापस आया था पृथ्वी पे। वहां रुकने का सिस्टम तब नहीं था। तो ये कैसे भेज दिया पूरा का पूरा स्टेशन पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में? ये ऐसे असल में ना, ये ऐसा पूरा बनाकर ऊपर नहीं भेजा, ये टुकड़ों में ऊपर पहुंचाकर असेंबल किया वहां पर, थोड़ा थोड़ा करके 1998 से इसको वहां बनाया जा रहा था। मॉड्यूलर सिस्टम से बना हुआ है। मॉड्यूलर मतलब जैसे मॉड्यूलर किचन होते हैं, मॉड्यूलर ऑफिस होगा, आपने सुना होगा, एक एक कैबिनेट को जोड़कर पूरा बना देते हैं ऑफिस को, किचन को। वैसे ही एक एक कक्ष को जोड़ के ऊपर अंतरिक्ष में इसका पूरा स्टेशन बना दिया, और इसमें जोड़ते रहते हैं अलग अलग उपकरण अभी भी। तो ये किस देश ने बनाया था ऊपर? अमेरिका ने ना, ये किसी एक देश का नहीं है, एक देश का स्टेशन नहीं है। ये यूरोप की स्पेस एजेंसी, यूरोप की स्पेस एजेंसी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, और रूस और कनाडा और जापान ने मिलकर बनाया वहां पर। अमेरिका की नासा जो स्पेस एजेंसी है, इसको ऑपरेट करने के लिए हर साल इस पर $300 करोड़ खर्च करती है, मतलब 25,000 करोड़ रुपए हर साल। बहुत सारे देशों के अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं वहां पर। जो देश जितना पैसा देता है उस हिसाब से उसको वहां टाइम दिया जाता है। पैसे सब लगाते हैं, मतलब एक तरह से मान लो कि होटल है, वहां पर जो बुकिंग कराता है, किराया देता है, उतने दिनों का उसको मिल जाता है। अमेरिका सबसे ज्यादा खर्चा करता है, मेंटेन करता है, तो उसी के अंतरिक्ष यात्री सबसे ज्यादा जाते हैं। ये जो एक्सियम मिशन में शुभांशु शुक्ला गए हैं, ये एक्सियम असल में एक प्राइवेट कंपनी है, और ये कंपनी भी पैसा देती है। तो इसके मिशन भी वहां जाने लग गए हैं, नासा के साथ जाते हैं। आगे चलकर ये एक्सियम कंपनी जो है अपना एक अलग स्पेस स्टेशन भी बनाने वाली है, क्योंकि ये ISS जो है ये 2030 तक ही है। उसके बाद इसको रिटायर करने का प्लान है। मतलब कुछ तो इसका सामान नए बनने वाले स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल कर लेंगे,
और बाकी सामान को वापस ले आएंगे पृथ्वी पर। चीन अपना स्टेशन बना रहा है, रूस अपना अलग स्टेशन बना रहा है अंतरिक्ष में, भारत के भी प्लान है अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाने के आगे चलकर। कई प्राइवेट कंपनियां अपने स्पेस स्टेशन बनाएंगी। खैर फिलहाल तो ये अकेला स्टेशन है वहां अंतरिक्ष में, 1998 से बना हुआ। पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहता है, 400 किलोमीटर ऊपर। पृथ्वी के लगभग हर हिस्से के ऊपर से गुजरता है ये, चक्कर लगाता रहता है। अच्छा, पृथ्वी भी घूम रही है, ये अलग अलग स्पीड पे चक्कर लगाता है, तो हर हिस्से से के ऊपर से घूमता ही। आपको पता है, अब आप कहोगे हर हिस्से के ऊपर से घूमता है तो क्या दिखता है? देख सकते हो आप इसको आसमान में देख सकते हो, दिखाई दे जाता है। अगर आपके एरिया के ऊपर उड़ो, जहां आप हो उसके ऊपर उस आसमान में हो, सुबह सुबह जब दिन निकलता है या शाम को जब बस रात होने ही वाली होती है, तब दिखाई दे सकता है। क्योंकि इस पर ये बड़े बड़े विशाल सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो वो चमकते हैं, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं इसके सोलर पैनल, इसलिए ये चांद की तरह चमकता है तब सुबह सुबह और शाम के वक्त। क्योंकि उसका एंगल ऐसा होता है कि सूरज की रोशनी इसके पैनल पर पड़ती है, तो ये आसमान में चमकता हुआ आपको भी दिख सकता है। ये ऊपर से जब जाता है तो एक लकीर सी बनाता हुआ जाता है आसमान में जब दिखता है, जब आपके एरिया के ऊपर से गुजरे, और उस वक्त सुबह हो या शाम हो। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके एरिया के ऊपर से ये कब आने वाला है, तो नासा का एक मोबाइल ऐप भी है। उस मोबाइल ऐप का नाम है स्पॉट द स्टेशन। वो आपको बता देगा कि आपके आसमान के ऊपर से ये कब गुजरने वाला है। तो अगर सुबह या शाम का टाइम हो और आपके शहर का आसमान साफ हो तो आप देख सकते हो। दिल्ली जैसे आसमान में नहीं दिखेगा। दिल्ली में तो आसमान के नाम पर अब मैली सी सलेटी धोती लहरा रखी है प्रदूषण ने, यहां टाइम वेस्ट करना। लेकिन पहाड़ के साफ आसमान में या रेगिस्तान के आसमान में, शहरों से दूर के आसमान में आप इसको देख सकते हो। सीधा आंखों से दिखेगा, टेलीस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई दूरबीन की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिख जाता है आंखों से। तो खैर, ये अंतरिक्ष यात्री करते क्या हैं स्पेस स्टेशन में? ये मुख्य तौर पर तो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई प्रयोग करते हैं, कई तरह के प्रयोग होते रहते हैं। अलग अलग टीमें अपनी अपनी एक्सपेरिमेंट करने जाती हैं। अंतरिक्ष में पौधे कैसे उगाने हैं, वहां शरीर के अंगों पर क्या असर होता है, ग्रेविटी नहीं होती तो ब्लड प्रेशर कैसे बना रहता है, अलग अलग मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं अंतरिक्ष में, तमाम तरह की रिसर्च चल रही है, उसकी एक्सपेरिमेंट होती रहती है। और ये एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष यात्री करते हैं। तो ये सब काम करते हैं, फिर सोने खाने के अलावा उनको अपने लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। सोने के लिए जो बेडरूम है, ये जो एक तरह से बंक बेड बनाया हुआ है, बंक बेड टाइप का है, जैसे ट्रेन में बर्थ होती है ना, वैसा समझ लीजिए, एक छोटा सा एरिया बर्थ बनाई हुई है। उसमें खुद को बांध कर अंतरिक्ष यात्री सोते हैं। बांध कर इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष है, ग्रेविटी नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो फ्लोट करते रहते, तैरते रहते हैं, इसलिए बेड से खुद को बांध कर सोते हैं। जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट बांध कर बैठते हैं ना, वैसे। और एक बहुत बड़ा काम होता है अंतरिक्ष यात्रियों का, वो होता है स्टेशन की मेंटेनेंस। जिसको भी ऊपर स्टेशन पर भेजा जाता है उसको स्टेशन की मरम्मत की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इतने साल से जो स्टेशन चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ खराबियां भी आती रहती हैं। तो वो सब ठीक कौन करेगा? यही लोग करेंगे, यही लोग करते हैं। रिपेयर जो यहां से जाते हैं, इनको अपने काम के अलावा रिपेयर का काम भी सिखाया जाता है, वो करना पड़ता है। उसके लिए कई बार स्पेस वॉक करनी पड़ती है, मतलब स्टेशन से बाहर निकलकर, स्टेशन के बाहर निकलना पड़ता है, और बाहर से कोई पुर्जा ठीक करना हो तो उसको बाहर जाकर ठीक करना पड़ता है, खुले अंतरिक्ष में। बाहर निकलते टाइम एहतियात बरतनी पड़ती है पूरी। स्पेस सूट जो होता है ना, वो सारा टाइम स्टेशन से बंधा रहता है। जैसे घाट पर नदी की तेज धार के टाइम रस्सी पकड़कर चलते हैं, वैसे ही स्पेस में उनका स्पेस सूट बंधा रहता है स्पेस स्टेशन से। तो छूट जाए तो फिर स्टेशन से अलग हुए तो गए, फिर कौन पकड़ेगा, कहाँ जाएंगे? कोई ग्रेविटी नहीं है, तैरते तैरते कहीं गए पता नहीं चलेगा, इसलिए बंधे रहते हैं। और अब तो वैसे भी कई तरह के रोबोट भी बना लिए गए हैं जो ये रिपेयर का काम करते हैं।
तो अंतरिक्ष यात्रियों को पूरा ऑलराउंडर होना पड़ता है। मतलब फिटनेस तो जबरदस्त चाहिए ही, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो आपको उसकी पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। नजर आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, आंखों पर जोर पड़ता है स्पेस में। ब्लड प्रेशर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और आपको इंजीनियरिंग आनी चाहिए, ये सारे काम करने पड़ेंगे। बायोलॉजी आनी चाहिए, फिजिक्स आनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए। तो बच्चों को समझना चाहिए, इसे पढ़ना पड़ता है। यानी शरीर चुस्त होना चाहिए, दिमाग दुरुस्त होना चाहिए। 100 बात की एक बात।